हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा फंक्शन के बारे में पढ़ा था ना, याद है ना? तो उसमें हमने क्या बताया था आपको, फंक्शन के प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। और आज बेटा हम किसी भी फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज का क्या कंसेप्ट है, तो इस तरह से अलग अलग हम क्वेश्चंस लेके बैठेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1/x-2। ध्यान से सुनिए, ठीक है, तेजी से आप नोट डाउन कीजिएगा, चीज़ को समझेंगे, ठीक है बेटा। दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1/x-2, और हमें बोला जा रहा है कि आप इसका डोमेन निकालिए। डोमेन है ना, डोमेन। तो आप ध्यान से देखें, जो मैं बोल रहा हूँ नोट करते चलें। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा 11th क्लास का सिलेबस है रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब है, अगर हम डोमेन की बात बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप x के जगह पर रियल नंबर की बात सोचोगे कि हम रियल नंबर पुट करेंगे। क्लियर है? चलो, तो इसका मतलब है आप x जिसको हम इनपुट बोलेंगे, जो हमारा डोमेन है, वो रियल नंबर होगा। अब जैसे आप फंक्शन को देखोगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-2, दिस इज योर रेशनल फंक्शन, है ना बेटा, रेशनल फंक्शन। तो मैंने आपको क्या बोला था, आप देखिए डिनोमिनेटर में, सो x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहली तो बात आप इसको याद रखो, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए x-2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा। -2 का इधर ले जाएं, सो दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब आप x की जगह पर 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर x की जगह पर अगर 2 लेंगे, 2 रियल नंबर होगा, तो जिसके चलते फंक्शन डिफाइन नहीं है, फंक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब आप इसकी जगह पर 2 अगर डालेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब x आपको 2 नहीं लेंगे। तो अब नंबर लाइन की जहाँ तक बात है, आपको मालूम है कि नंबर लाइन में ओरिजिन इधर आपका -∞, दिस इज योर +∞, है ना। और नंबर लाइन के अंदर आप सारे रियल नंबर को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस रियल नंबर के फैमिली में, ठीक है, 2 छोड़ करके आप किसी भी रियल नंबर को रख सकते हो। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि 2 पर आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर आपको डोमेन हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन, याद रखिएगा। डोमेन का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन फंक्शन का ही पार्ट होता है। तो डोमेन आपको क्या हुआ, एवरी रियल नंबर, आर माइनस का मतलब आपको हटाना है 2, ठीक है। इसका मतलब है बच्चे, आप रियल नंबर में हर एक वैल्यू को लेंगे, लेकिन 2 नहीं लेंगे, ठीक है। नोट डाउन। हो गया, नोट कर लिए। दूसरा, फटाफट आप काम कीजिए। एफ एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप समझें, हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं ना। मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कहाँ पर डोमेन, कहाँ पर रेंज निकालना है। तो मैंने इस फंक्शन का डोमेन निकालना सिखाया, जो आपके सामने आंसर दिख रहा है। एफ एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखेंगे, फिर आप डोमेन के बारे में बात कर रहे हो, एक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है आप 4 को मतलब एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है, x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू -2। अब देखो ना, यहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू -2 भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन की आप बात बता रहे हो, अगर आप डोमेन की बात बताओगे, डोमेन आप डोमेन की बात बताओगे, तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ एवरी रियल नंबर। आप किसी भी रियल नंबर को पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 2 और -2, है ना। तो r माइनस का मतलब है रियल नंबर में आप उसको एक्सक्लूड करोगे, आप कर्ली ब्रैकेट में रखें -2, 2, मतलब -2 और 2 को अगर हटाओगे रियल नंबर से, तो किसी भी रियल नंबर को आप लिख सकते हो। नोट डाउन। चले आगे, थर्ड, ठीक है। चीज़ को आप समझे बेटा, फंक्शन के अंदर
आप डोमेन और रेंज का कंसेप्ट आप सीखोगे, जितने आप वैरायटी का क्वेश्चन लेकर बनाओगे ना, उतना ही आपको फायदा हुआ। थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वही क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। अभी हम डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम रेंज के बारे में बात करेंगे। आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर एक्स रियल नंबर है तो कोई भी अगर रियल नंबर का स्क्वायर करोगे, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, शुड बी ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होगा। अब खुद देख के सोचो, जैसे आप x के जगह पर 0 लेते हो, x बराबर 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर बराबर 0 होगा, x बराबर 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो इसका मतलब रियल नंबर का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर लोगे तो ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात बोलोगे तो दिस इज व्हाट, ये क्या होगा, दिस इज ऑलवेज यस ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि आप x के जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर की बात बता रहे हैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर अगर आप लेते हो ना तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका डोमेन, थर्ड क्वेश्चन में डोमेन आपका क्या निकला, डोमेन बराबर आर, आप लिख सकते हो आर लिख सकते हो, आर का मतलब रियल नंबर। और बच्चे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, देखिए बच्चे फोर्थ नंबर आप एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में दिए भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स बराबर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम डोमेन की बात बता रहे हैं कि डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, राइट। इसको हम मैथ में स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बच्चे, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अब यहाँ पर फॉर डोमेन, मैं जब जब डोमेन वर्ड बोलता हूँ आप इनपुट की बात सोचें, एक्स की बात सोचें कि एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे। आप हमेशा याद रखें बच्चे, स्क्वायर रूट फंक्शन में जो एक्सप्रेशन है आप देख रहे हो ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपको 0 भी होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर 0 से आप छोटा लेंगे, ठीक है, निगेटिव नंबर लेंगे तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर तो होगा नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब है ये आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। और बुक में आप देखोगे कि बहुत जगह स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्लियर है। अब यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको इस सिंबल के बारे में मालूम होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला चीज़, पहला फर्स्ट केस है, अगर आप 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 लेते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3 होगा ना, हाँ जी, प्लस माइनस 3। तो बच्चे आप नंबर लाइन बना ले, नंबर लाइन। अब यहाँ पर दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आप 2 पॉइंट मार्क कर ले, -3 और 3। बच्चे पूरे नंबर लाइन को देखिए 3 इंटरवल में, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 3 इंटरवल हमारे सामने है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल ले लीजिए, माइनस इन्फिनिटी और -3। यहाँ पर कोई भी टेस्ट पॉइंट अब लेकर देखो, मतलब -3 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लो। जैसे आप चलो लेते हैं -4 लेके देखते हैं। अगर आप -4 लेते हो, इस -4 को यहाँ पर पुट करके देखो, सो 9 माइनस -4 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, सो दिस इज 9 माइनस 16, तो दिस इज योर -7 ना, -7 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, दिस इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब कोई भी पॉइंट इस इंटरवल का शूट नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर चलिए 3 और इन्फिनिटी के बीच में, चलिए यहाँ पर हम कोई लेते हैं 0.4 लेते हैं, मतलब 4 लेके देखते हैं, पुट करके देखो,
सो 9 माइनस 4 का स्क्वायर, सो 9 माइनस 16, दिस इज अगेन माइनस 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, दिस इज अगेन रॉन्ग। इसका मतलब इस इंटरवल का पॉइंट शूट नहीं करेगा, तो बच के गया हमारे पास यहाँ पर है, देखो। अब देखिए इस इंटरवल को देखें, इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, -3 या -3 से बड़ा, -3 या -3 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा, यही तो हुआ, -3 या -3 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा। तो इसका मतलब है अगर इस इंटरवल को आप देखोगे, आप इस इंटरवल को देखोगे कि -3 या -3 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा, आप कोई भी पॉइंट को देखते हो, कोई भी पॉइंट को अगर लोगे तो वो पॉइंट इसको वेरीफाई करेगा। जैसे -3 और 3 के बीच में अगर टेस्ट पॉइंट की बात आप करते हो, हम पॉइंट 2 ले सकते हैं, 2 चलो लिखते हैं। सो 9 माइनस 2 का स्क्वायर, सो 9 माइनस से 4, दैट इज द 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू। तो बच्चे इसका मतलब है डोमेन क्या हुआ, डोमेन आपको पता चल गया ना क्या हुआ, डोमेन आपको क्लोज इंटरवल -3, मतलब आप -3 भी लेंगे, -3 से बड़ा वैल्यू भी ले सकते हो, 3 लोगे 3 से छोटा। तो बच्चे इस तरह का वर्किंग आपके टेक्स्ट बुक में कई जगह है, और इस तरह की वर्किंग जरूर किया करो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डोमेन का जो वर्किंग करने का एक और तरीका है ना, वो चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें आपको इन इक्वेशन का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, इस तरीके से भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये मेन क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, और मैंने यहाँ पर लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बताया क्यों। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना बेटा। तो चलते हैं, पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो बच्चों लिखेंगे 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर केस बनाएंगे, यहाँ पर 2 लोगों का प्रोडक्ट है ना, 2 लोगों का प्रोडक्ट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 किस केस में होगा, 2 केस में होगा। केस 1 बनाइए, केस 1 ध्यान दें, इफ़ 3 प्लस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, अगर 3 प्लस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हुआ, और दूसरा 3 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, 3 प्लस एक्स भी 0 से बड़ा हो, ठीक है, और 3 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा हो और बराबर हो, तो भी इनका प्रोडक्ट आपको ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करके देखें क्या होगा, 3 को उधर ले जाए, सो एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू -3, यहाँ पर ले जाए 3, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, x -3 से बड़ा और बराबर, इसका क्या मतलब x 3 से छोटा और बराबर, x 3 से छोटा और बराबर है। तो इसका मतलब इंटरवल क्या हुआ, इंटरवल आपका हुआ -3, -3, -3, ये समझा, -3, -3, -3, -3, मतलब -3 या -3 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा। ये केस 1 है, केस 1, ठीक है ना। तो केस 1 आपका हो गया। केस 1 के बाद अब केस 2 बनाए, केस 2, केस 2 बनाए। केस 2 के अंदर क्या है, ध्यान से देखना, इफ 3 प्लस एक्स लेस एन इक्वल टू 0, 3 प्लस एक्स लेस एन इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, लेस एन इक्वल टू -3, और 3 माइनस एक्स लेस एन इक्वल टू 0, तो 3 लेस एन इक्वल टू एक्स। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू -3 से छोटा है, यहाँ पर क्या बोल, x की वैल्यू 3 से बड़ा है, मतलब x -3 से छोटा है या बराबर है, और यहाँ पर x 3 से बड़ा और बराबर है। तो बच्चे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा x की वैल्यू नहीं होता जो दोनों को शूट करे। x की वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर बोल रहे हो, यहाँ x की वैल्यू -3 से छोटा और बराबर बोल रहे हो, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। आप हेडिंग डाल सकते हो कि ऐसा x का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ रहा है ना। चलो, तो इसका मतलब है एक केस आपको प्रूव नहीं होता है ना। तो हमारे पास आंसर निकल गया -3, मतलब डोमेन -3 हो सकता है, -3 से बड़ा, 3 हो सकता है 3 से छोटा। नोट डाउन प्लीज। आगे चले, ध्यान से बेटा कंसंट्रेशन बना के करो, ठीक है, क्योंकि डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, लेकिन आप ढंग से कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत चीज़ें
बहुत आसानी से समझ में आएगा और फंक्शन के बारे में तुम जितना वर्किंग करोगे वो तुमको काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोबारा देखें, फिर वही बात है, डोमेन मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए इसको, देखिए ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है, तो अभी तो मैं स्क्वायर रूट फंक्शन की बात बता रहा था, लेकिन बेटा डिनोमिनेटर के अंदर है ना, डिनोमिनेटर के अंदर है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर के अंदर। अब ग्रेटर देन जीरो तो मैं बोलूँगा, इक्वल जीरो नहीं बोल सकता ना, क्योंकि अगर आप जीरो यहाँ पर लेंगे तो रूट जीरो तो जीरो होगा, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, समझे बेटा। मतलब हेडिंग डालें फॉर डोमेन, डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब जो मैंने वर्किंग आपको समझाया भी करने के लिए, ठीक है, अब इसको दोनों मेथड में से किसी के तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप अगर बोलते हो कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे, प्लस माइनस 1, तो बच्चे नंबर लाइन अपने बना लिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मार्क कर दो -1 1, इंटरवल आपके पास 3 है ना। अब देखें कि किस इंटरवल का पॉइंट इसको वेरीफाई करेगा, समझे बच्चे, क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अब देखें इस इंटरवल को देख लेते हैं। अब देखें माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में कोई भी केस पॉइंट आप लेके देखें, अंडरस्टूड है। आप बोलो सर कि -2 लेके देखो, चलो -2 लेते हैं यहाँ पर। सो -2 का स्क्वायर -1 दैट इज 4 - 1 3 ग्रेटर देन जीरो, तो वेल वेरीफाइड। इसका मतलब है बच्चे डोमेन आपको माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच का पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी कोमा -1। अब -1 को बेटा ओपन इंटरवल, देखो माइनस इन्फिनिटी तो ओपन होगा ही, आपको मालूम है कि वी कैन नॉट इंक्लूड, यहाँ पर -1 पॉइंट को नहीं ले सकते ना, क्योंकि -1 लेने पर क्या होगा, वो जीरो के बराबर भी तो हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 ओपन है, क्लियर है, ठीक है। आप यहाँ पर चलेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट आप 2 लेके देखें, सो x बराबर 2, सो x बराबर 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 बराबर 3 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है ये इंटरवल भी आपको शूट करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट इसको शूट नहीं करेगा। तो आपने देखा ना कि इस फंक्शन में डोमेन 2 इंटरवल है, तो पेपर में पहले पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए, लिखने के बाद फाइनल आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डोमेन बराबर, ध्यान से सुनिएगा, डोमेन बराबर माइनस इन्फिनिटी को -1 पहला इंटरवल है, उसके बाद यूनियन, यूनियन के बाद 1 इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी, क्लियर है, यस, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे आपका एक्स स्क्वायर -x -6। अब इसको देखें, ठीक है। अब चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने बना लिया, तो कुछ ना कुछ डोमेन के बारे में पिक्चर बन रहा होगा कि सर इनपुट की बात बोलेंगे और सामने अगर फंक्शन आप देख रहे हो ना, ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप देखो और आपको पता चल गया है कि सर दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी वैल्यू है जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर -x -6 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यही ना। तो बच्चे इसकी वर्किंग करेंगे, तो -x, सो एक्स स्क्वायर -x को -3x प्लस 2x -6 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन लेंगे, x -3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x -3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो x -3 कॉमन लेंगे, सो इसका मतलब है x शुड नॉट इक्वल टू 3 और x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। क्या समझा आपने, इस फंक्शन में बेटा एज इनपुट, इनपुट के रूप में x के जगह पर आप 3 भी नहीं पुट कर सकते और -2 भी नहीं पुट कर सकते, क्लियर है ना। तो बच्चे इस तरह से निकल गया डोमेन, डोमेन आपको निकल गया, एवरी रियल नंबर आर, उसमें से माइनस कर दो
-2,3। ठीक है, रियल नंबर में -2,3 को एक्सक्लूड कर दो, मतलब हटा दो। नोट डाउन। तो बच्चे इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन में हमने डोमेन बताया। अब हम लोग थोड़ा सा रेंज भी पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह की वर्किंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा, है ना बेटा। तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। और बच्चे फंक्शन का नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ फाइंड रेंज। शुरू करते हैं रेंज। रेंज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर x+2 डिवाइडेड बाई x-2। अब सोचो, मैंने रेंज के बारे में आपको क्या बोला था। रेंज का मतलब है आउटपुट, है ना बच्चे। इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट निकलेगा उसी को आप रेंज बोलते हो, जिसको हम f(x) भी बोलते हैं, है ना बेटा। f(x) x की वैल्यू डालने के बाद आपकी वैल्यू निकलेगी f(x), उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और बच्चे मैंने बोला था कि आप f(x) को y सपोज करके भी बना सकते हो। लेट f(x) बराबर y। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन में क्या बोला था कि अगर आप कार्टेशियन प्लेन की बात करोगे तो रेंज हमेशा y एक्सिस के पॉइंट को डिफाइन करता है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो f(x) बराबर y हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर f(x) बराबर y लिखा, y बराबर x+2 डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है, क्लियर है। मुझे बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। मतलब आप इनपुट अगर डालेंगे, ठीक है, x के जगह पर अगर वैल्यू डालेंगे, डिफाइन वैल्यू डालेंगे तो y क्या निकलेगा। समझे बच्चे, रेंज की बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले y लिखें, क्रॉस करें। सो xy -2y बराबर x+2। ठीक है, x को आप इधर ले आए। सो xy -x बराबर 2y+2। तो x कॉमन ले ले, y-1 बराबर 2y+2। सो x कॉमन ले ले, x बराबर 2y+2 डिवाइडेड बाई y-1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए। इस पूरे फंक्शन के यहाँ से यहाँ तक चले। अब ये फंक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब जाते हो, अब इसको थोड़ा पढ़ो। मैं बोलूँगा कि y की वैल्यू पुट करोगे तो x निकलेगा ना। अंडरस्टूड। तो y क्या रेंज है, ठीक है बेटा, और हमें रेंज निकालना है। तो बच्चे हम यहाँ से रेंज का नेचर पता कर लेंगे कि आखिर में हमारा रेंज क्या होना चाहिए। तो इसके लिए फिर वही कंसेप्ट है, देखिए y-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है y-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। y-1 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। साफ पता चल गया कि रेंज क्या निकलेगा आपको। रेंज निकलेगा एवरी रियल नंबर, एवरी आर एक्सेप्ट 1, है ना। रियल नंबर आप ले सकते हैं लेकिन 1 नहीं ले सकते हैं। नोट डाउन। चले आगे, नोट डाउन हो गया। उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है f(x) बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 - x²। ठीक है, अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, मतलब वही सेम प्रोसेस है। तो बच्चे आप लेट करें f(x) बराबर y। सो y बराबर 1 बाई 4 - x²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 - x² बराबर 1/y करें तो उधर जाएगा। तो x² बराबर करें 4 - 1/y। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4y - 1/y। तो अगर आप x लेंगे तो x बराबर √4y - 1 डिवाइडेड बाई y। ये तो क्लियर है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिए, y इज अवर रेंज, y हमारा रेंज है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, पहले आप डिनोमिनेटर को देखें। यहाँ पर y क्या होगा, यहाँ पर आप y को देखें तो y शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि y की वैल्यू 0 से बड़ा होनी चाहिए। क्लियर बच्चे। अब आप न्यूमरेटर को देखें, ये क्या बता रहा है, 4y - 1 शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से 4y ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। सो y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1/4। तो बच्चे दोनों वैल्यूज़ को आप कंबाइन करें। ठीक है, y की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है आपका रेंज क्या निकला, ओपन इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल 1/4।
मतलब 0 से बड़ा और 1/4 या 1/4 से छोटा नंबर। नोट डाउन। चले आगे। नाउ अगला क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी मिसलेनियस के अंदर है और ये टीचर ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। fx बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x²। ठीक है, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो प्रोसेस वही है जो आप वर्किंग कर रहे हो ना, इसी तरह से आपको बताएंगे। तो चलिए लेट fx बराबर y लिखिए, fx बराबर y लिख दीजिए। तो अब हम y बराबर x² बटा 1 + x², तो क्रॉस करेंगे तो x² y + y बराबर x²। इसको उधर ले जाएंगे तो x² - x² y बराबर y। तो x² कॉमन लेंगे, 1 - y बराबर y, x² कॉमन y बटा 1 - y। ठीक है ना। अब यहाँ पर x बराबर √y डिवाइडेड बाई 1 - y। ठीक है, दिस इज अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन हुआ ना। तो अब यहाँ पर आप देखें 1 - y नीचे, तो आप बोल सकते हैं ना कि 1 - y यस शुड बी यस ग्रेटर इक्वल टू 0 तो नहीं ना, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन हुआ 1 शुड बी ग्रेटर देन y। इसका मतलब y की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर को आप देखें y। ठीक है, y शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो बच्चे दोनों को कंबाइन करें। सो इस तरह से रेंज क्या निकला, रेंज निकलेगा क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1। मतलब रेंज आपका 0 या 0 से बड़ा नंबर आएगा, 1 से छोटा नंबर आएगा। नोट डाउन। नोट डाउन हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, fx बराबर √x - 3। ठीक है, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन और हमें क्या निकालना है, रेंज। हम रेंज की बात कर रहे हैं। तो लेट f(x) बराबर y, तो y बराबर √x - 3। क्लियर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y² बराबर x - 3। तो x बराबर क्या होगा, y² + 3। अब देखिए बच्चे, दिस इज द वैल्यू ऑफ y विच इज रेंज जो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब रेंज क्या हो सकता है, तो यहाँ पर तो पता चला कि रेंज एनी रियल नंबर है ना। आप कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। मैं बार बार बता रहा हूँ, ए स्क्वायर रूट फंक्शन है और fx तुम्हारा रेंज है। तो फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन आपका जो रेंज है दैट इज fx विच इज इक्वल टू y शुड बी ग्रेटर देन 0। समझे बेटा, शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब आपको 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, 0 से छोटा नंबर आप नहीं ले सकते। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा ना आप। हाँ, जो 0 के बराबर भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, 0 से आप छोटा नंबर नहीं ले सकते हैं। राइट, समझे, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दिस इज द नेचर ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर आप इस नेचर को आप नहीं समझेंगे, वर्किंग नहीं करेंगे, तो बेटा फंक्शन का जो डेफिनेशन है ना, ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या है कि आप डोमेन फैमिली के अंदर मेंबर का आप दूसरी फैमिली के अंदर यूनिक एसोसिएशन देखते हो ना, एक मेंबर का एक ही के साथ, है ना, वो आपको फुलफिल नहीं होगा। समझे बच्चे, क्लियर हो गया मेरी बात। जैसे आप एग्जांपल देखो, सपोज करो कि fx बराबर आप सपोज करो कि fx बराबर आप √x लिखते हो। ठीक है, चलो x के जगह पर आप वैल्यू 4 अगर रखोगे, अगर 4 रखोगे तो √4 के वैल्यू क्या होगी, +-2 होगा ना। इसका क्या मतलब है, 4 रखने पर आपका वैल्यू +2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, मतलब 4 के 2 रेंज आ रहे हैं ना, विच इज़ नॉट अलाउड, जो अलाउड नहीं है। तो बच्चे स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर ये चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपके पास होना चाहिए दिमाग में, है ना। तो समझ में आ गया मेरी बात। तो यहाँ पर बच्चे जो रेंज है मतलब y की वैल्यू है दैट इज क्लोज इंटरवल 0 तो होगा ही भाई। आप x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो ऑब्वियस 0 आएगा, है ना बेटा, 0 होगा। 0 के आगे आपको इन्फिनिटी होगा, है ना। 0 से आप बैक मतलब पीछे आप नेगेटिव रियल नंबर की तरफ नहीं जा सकते। क्लियर है, यस, नोट डाउन।
लिख लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा, अगला क्वेश्चन से रेंज निकालना है। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ध्यान से देखिए, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन में बेटा आप थोड़ा सा वर्किंग अच्छी तरह से समझें कि इसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मुझे रेंज बोला गया है, कि रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले आप डोमेन की बात करें कि डोमेन, यहाँ पर आप देखिए, इसका क्या मतलब है कि आप वन नहीं पूछ कर सकते हैं, है ना। आप डोमेन वन नहीं पूछ कर सकते, याद रखिएगा। डोमेन आप वन नहीं पूछ करेंगे, पहली बात। आप डोमेन वन नहीं पूछ करेंगे तो इसका मतलब है या वन से बड़ा रियल नंबर या वन से छोटा रियल नंबर। क्लियर है। चलिए, अब उसको आप पहले यहाँ से डिफाइन करें, ध्यान से सुनिएगा। मॉड एक्स माइनस वन, मॉड्यूलस फंक्शन मैंने बताया था, डिटेल में बताया बच्चे। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन पॉजिटिव नेचर का होगा, एक्स माइनस वन लिखोगे इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन वन। अब एक्स की वैल्यू वन से बड़ा लो, वन से बड़ा ले लो, टू, टू माइनस वन दैट इज टू माइनस वन, टू, टू माइनस वन दैट इज वन, थ्री रखोगे, थ्री माइनस वन दैट इज थ्री माइनस वन, टू। ठीक है। दूसरी बात, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बराबर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लिखोगे व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन वन। क्यों भाई, समझ में आ गया बच्चे। एक्स वन से छोटा लोगे तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। तो बच्चे इस वर्किंग को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। ठीक है। फर्स्ट केस, केस नंबर वन, एफ ऑफ एक्स बराबर, अगर एक्स की वैल्यू आप वन से बड़ा लेते हो, मतलब डोमेन वन से बड़ा लोगे, तो बच्चे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा, नीचे एक्स माइनस वन कट गया तो क्या रेंज निकला, वन। इसका क्या मतलब है कि अगर वन से बड़ा रियल नंबर आप लोगे तो रेंज क्या निकलेगा बेटा, वन निकलेगा। चलिए, सेकेंड केस, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वन, आंसर क्या होगा, माइनस वन निकलेगा। तो इसका मतलब रेंज आपको माइनस वन कब निकलेगा, जब डोमेन की वैल्यू वन से छोटा लोगे। तो बच्चों इस तरह से आपका आंसर निकल गया, रेंज बराबर निकल गया माइनस वन कोमा वन। नोट डाउन। चलें आगे। यस, नेक्स्ट। अब देखिए, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है जिसके बारे में मैंने बताया कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोमेन के पढ़ाते समय। अब उस फंक्शन का मैं रेंज बता रहा हूँ, एफ एक्स बराबर रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनेगा बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन है और मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझे बच्चे। तो वर्किंग आप इसी तरह से कीजिए, पहले आप लेट एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लेंगे, सो वाई बराबर रूट अंडर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर लेंगे नाइन माइनस वाई स्क्वायर, सो एक्स बराबर अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना, क्लियर है ना बच्चे। अब ध्यान से सुनिए, नाइन माइनस वाई स्क्वायर है ना, नाइन माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो। यही तो आप बोलोगे, ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना मेरी बात, नाइन माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो होगा, राइट। तो इससे क्या है, इससे दिस इंप्लाइज, इससे क्या पता चले कि y की जो वैल्यू है, y बिलोंग्स टू माइनस थ्री कोमा थ्री। मतलब इसका क्या मतलब है, जिस तरह से मैंने आपको वर्किंग डोमेन में किया था, बिल्कुल सेम तरह की वर्किंग है। अगर नाइन माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो है तो y बिलोंग्स टू माइनस थ्री कोमा थ्री, क्लोज इंटरवल, मतलब माइनस थ्री और थ्री के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे उसको भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बार बार तुम लोग को बता रहा हूँ बेटा कि स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है ना, समझे बच्चे, शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब है बच्चे, अगर आप इस बात को समझते हो तो दैट मीन्स कि आंसर आपका होगा 0,3। ध्यान से सुनिए, इस कंसेप्ट को बेटा अच्छी तरह से याद रखिएगा। इस तरह से वर्किंग करते समय आप इस नाइन माइनस वाई स्क्वायर के बारे में लिख सकते हैं कि नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, और इस हिसाब से वाई की वैल्यू यहाँ पर आ रहा है ना। बट स्क्वायर रूट फंक्शन में वाई का नेचर, मतलब एफ एस का नेचर क्या हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। उस हिसाब से बेटा आपका रेंज बनेगा क्लोज इंटरवल 0,3। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और जनरली मतलब इस तरह का कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। क्लियर है, नोट डाउन।
चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। डोमेन रेंज में हमने बहुत सारा वर्किंग कराया, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपने बोला है, हाँ एक बच्चे ने बोला है, उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो हाँ क्वेश्चन से बेटा ध्यान दीजिए कि आपको एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स इज स्मॉलर देन 0, एफ एक्स बराबर 1 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, और एफ एक्स बराबर आप एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। आपको ग्राफ खींचना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स की ग्राफ खींचना है। ध्यान से सुनो, देखो बच्चे थोड़ा सा इसको पढ़ने की आदत बनाओ, है ना, कैसे फंक्शन को आप पढ़ोगे, क्योंकि बेटा 12 क्लास में सब चीज़ें बहुत काम आएगी। एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 से आप छोटा लोगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, मतलब आप डोमेन पुट करोगे, इनपुट पुट करोगे और आउटपुट आपको यहाँ से निकालोगे। बट अगर एक्स बराबर 0 होगा तो आपका रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू वाई होगा, और 0 से बड़ा अगर इनपुट लोगे बेटा तो रेंज आपको x प्लस 1 से निकालोगे। अगर इस तरह से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसको आप प्रॉपर तरीके से पॉइंट भी ले सकते हो, है ना। पॉइंट जिस तरह से आप 9, 10 में लेते थे ना ग्राफ बनाने के लिए, उसी तरह से आप काम कर सकते हो। और वर्किंग के लिए आप पहले 2D प्लेन बना लो, x x डैश y y डैश ओरिजिन। ध्यान से देखिए, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, x की वैल्यू 0 और एफ एक्स की वैल्यू 1, एफ एक्स मतलब y की वैल्यू 1। तो बच्चे सारे पॉइंट को पहले मार्क कर दो, इस तरह से पॉइंट को मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट को मार्क कर दिया, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 तो 1, यहाँ पर पॉइंट हो गया, क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। अब आप देखो इस केस को, देखो x की वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, तो आप 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर आप सोचोगे, 0 से बड़ा मतलब आप यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, सारे पॉइंट आपके सामने दिख रहा है बच्चे, और उस पॉइंट को आप यहाँ बजा ले। जैसे आप 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 2 पुट करेंगे तो 3, 3 पुट करेंगे तो 4। इस तरह से बच्चे आप देखेंगे कि इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब अगर 1 पुट किए तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट आपको मिलेगा, सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो विल गेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बच्चे ग्राफ का ये वाला पोर्शन है ना, ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। देखिए अगला केस क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब है आप निगेटिव रियल नंबर आप लेते हैं, -1, -2, -3 लेंगे, है ना। तो बच्चे आप यहाँ पर पुट करें, जैसे -1 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, 1 - -1 दैट इज 2। तो आप निगेटिव नंबर अगर पुट भी करेंगे तो भी आपको वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही निकलेगा ना, और बच्चे यहाँ से ग्राफ आपको इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, समझे बच्चे। तो दिस इज वी शेप ग्राफ एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस फंक्शन। इसको कंडीशनल फंक्शन बोलते हैं बेटा। इस फंक्शन के अंदर देखो कंडीशंस आपको बताया गया है, x 0 से छोटा, x बराबर 0 और x 0 से बड़ा, ठीक है। और इस बेस पर हमने इसको ग्राफ को खींचा। जल्दी लिखो इसको, नेक्स्ट। देखिए आज की क्लास में और भी बहुत सारे फंक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन अब 1-2 फंक्शन और हम एंड करते हैं और उसको एंड कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/√x प्लस mod x। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपके सामने है और आपको डोमेन निकालना, कुछ पूछा गया है कि आप फाइंड डोमेन, ठीक है बच्चे। आने वाले टाइम में और भी जो क्लासेज हम लोग लेंगे तो उसमें तरह तरह के फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे आप थोड़ा कम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करेंगे। अब इसको आराम से देखें, आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज डोमेन, ठीक है। आप पूरे फंक्शन को देखें, फंक्शन को देखेंगे तो पहले आप स्क्वायर रूट में देखें, यहाँ पर मॉडुलस एक्स। बच्चों पहले तो मॉडुलस एक्स को डिफाइन करें, तो मॉड ऑफ एक्स आपको मालूम है, मॉड ऑफ एक्स होगा इफ़ एक्स इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ये तो आप पढ़ लिया ना, mod of x होगा when x is taken greater than equal to 0 and mod of x मॉडुलस ऑफ x बराबर आप -x लिखेंगे इफ़ x इज स्मॉलर देन 0। तो बच्चे इस वर्किंग को पहले आप एक्सप्लेन करें और लिखें यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब इसको अप्लाई करें। फर्स्ट केस 1/√x प्लस x, सो दिस इज 1/√2x। अब देखिए ध्यान दें, एक केस तब अप्लाई होगा जब वेन एक्स इज टेकन ग्रेटर एन इक्वल टू 0। तो बच्चे अब खुद देखें यहाँ पर,
यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते, एक्स की जगह पर जीरो नहीं ले सकते हैं। तो मतलब दिस केस इज अप्लीकेबल व्हेन एक्स इज टेकन ग्रेटर देन जीरो ओनली, मतलब आप जीरो से बड़ा रियल नंबर ले सकते हैं। क्लियर है? सेकेंड केस आपका मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स, कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा होगा। तो आप इसको अप्लाई करते हैं। सो 1/√अंडर एक्स प्लस मॉड एक्स की जगह पर माइनस एक्स, सो दिस इज 1/, व्हाट इज दिस? दिस रूट अंडर जीरो। इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि x की वैल्यू आप जीरो से छोटा लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पूरे वर्किंग में आपने क्या देखा, क्या डोमेन पता चला बताइए? तो इसका मतलब है इस फंक्शन में डोमेन बता हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज योर x इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर हो गया? वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। देखिए, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर 1/√अंडर एक्स माइनस मॉड एक्स। ध्यान से सुनिए बच्चे, डोमेन, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इसका डोमेन निकालना है, राइट। फिर दोबारा वही बात हमने समझाया कि पहले आप मॉड एक्स के बारे में समझे, ठीक है, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप पुट करोगे तो सबसे पहला इफेक्ट आप इस पर देखें कि इस पर क्या पड़ेगा। तो बच्चे, मॉडुलस ऑफ x, मॉड फंक्शन दैट इज इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, है ना। फंक्शन मैंने पहले बताया था जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे बेटा, उसको बार बार चीज़ को समझे, है ना। जब तक समझ में नहीं आता है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करें, रिवाइज करें और मेरे से बात करते रहें, है ना। जो चीज़ क्लियर होगा तभी आप लिखोगे। मॉड ऑफ x बराबर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और मॉड x बराबर मैंने माइनस एक्स समझाया था व्हेन x इज स्मॉलर देन जीरो। क्लियर है? समझे बच्चे? तो इसका इफेक्ट आप डालते हैं 1/1। फर्स्ट केस, ठीक, फर्स्ट केस में आप 1/√x माइनस एक्स, फर्स्ट केस। तो इसका मतलब है 1/√अंडर जीरो, सो इट इज़ नॉट अलाउड, नॉट अप्लीकेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस केस को नहीं ले सकते, x ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो अलाउ नहीं है, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा रियल नंबर नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया? सेकेंड केस लेते हैं, x लेस देन जीरो। तो इफ़ x इज स्मॉलर देन जीरो, तो f ऑफ x बराबर 1/√अंडर x माइनस माइनस एक्स। सो 1 क्या हुआ, 2x हुआ ना, यस 1/2x हुआ ना। अब बताइए यहाँ पर क्या है कि x जीरो से छोटा लेना है। तो बच्चे आप जीरो से छोटा अगर नंबर लेते हैं तो रूट अंडर, ठीक है, अंडर रूट में निगेटिव रियल नंबर का तो सॉल्यूशन रियल नंबर नहीं निकलेगा ना। तो इसका मतलब है इट इज़ आल्सो नॉट अप्लीकेबल, इट इज़ आल्सो नॉट अप्लीकेबल। सो डोमेन, आपका डोमेन क्या हुआ? डोमेन आपका नो रियल वैल्यूज, मतलब आप कोई भी रियल वैल्यूज नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों केस आपको डिस्कार्ड हो रहा है। तो बच्चे इस तरह से आप लोगों ने डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है, क्लास को देखा। प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, घर में बेटा रिवीजन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले टाइम में और भी हम लोग क्लासेस कंडक्ट करेंगे सो दैट कि डोमेन और रेंज का और भी कंसेप्ट हम डील करेंगे, ठीक है।